जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम समझते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यदि हम इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होता है इसका? जूल। और यदि हम इसकी बीमा की बात करें, बीमा क्या होती है? m1 L2 T-2। ये हमारा पृथ्वी है। राइट। अनंत पर कोई पिंड रखा है, ठीक है। हमको पॉइंट पी तक क्या निकालनी है? हमको इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। केंद्र O है, जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो m ही माना हमने, और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? r। तब यहाँ से लेके इसकी दूरी कितनी है? r। राइट। अब हम लेते हैं पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट A पर कोई आ गया पिंड, इनफाइनाइट से आते आते पॉइंट A तक आ गया। पॉइंट A से केंद्र तक कितनी दूरी है? x। कितनी है? x, ठीक है। तो अब देखना क्या कर रहे हैं हम। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? F = G MEM/x²। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। राइट। ये फॉर्मूला कैसा आया? हमने फॉर्मूला को पढ़ा था कि F = क्या होता है? G M1 M2/r²। पढ़ा था, हाँ। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या है? यही है। हम देखते हैं। माना पिंड को A से B तक सूक्ष्म दूरी dx ले जाया गया है, तब किया गया कार्य dW F×x dx। मेरी बात को समझिए। देखिए, हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जब हम किसी पिंड को A से लेकर जाएंगे, ठीक, जैसे आप देख रहे हैं F व्युत्क्रमानुपाती है x² के। यहाँ पर क्या है? F व्युत्क्रमानुपाती है 1/x² के। जैसे दूरी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और दूरी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तब ऐसे में यदि हम डायरेक्ट पॉइंट P तक लाएं, हर चीज़ प्रभाव पड़ेगी, ठीक है।
तब हम W इजिकल टू एफ इंटू एक्स डी एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तब हमको क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम डिस्टेंस लेनी पड़ती है सूक्ष्म दूरी की dx। तब हमने माना कि यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी यहाँ पर है, ठीक है, पॉइंट बी यहाँ पर है, ए से बी तक की सूक्ष्म दूरी कितनी है dx, ये इतनी अल्प है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब आप देखना हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से f का मान रख देंगे, फिर इसमें हम इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन लगा देंगे राइट पॉइंट P पर लाने के लिए। तब देखते हैं क्या होता है, dw इजिकल टू एफ की वैल्यू रख दीजिए जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तब क्या होगा देखना, इंटीग्रेशन लगा दीजिए dw इंटीग्रेशन जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से लगाएंगे आप, अनंत से आर ई तक, अनंत से आर ई तक हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तब देखना क्या होता है, dw जी एम ई एम बाहर कोमा ले लीजिए इन्फिनेटिव टू आर ई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना, बस अब आप देखते जाइए, जो होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। तब W इजिकल टू जी एम ई एम एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स अनंत से आर ई तक। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स की पावर n डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपका होगा कि हमने पढ़ा है। तब यहाँ से W इजिकल टू जी एम ई एम एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1 अनंत से आर ई, अनंत से आर ई। तब यहाँ से क्या आएगा, जी एम ई एम एक्स की पावर -1 बटे -1 अनंत से आर ई, अनंत से आर ई। तब यहाँ से -जी एम ई एम, ये -जी एम ई एम 1 अपॉन एक्स अनंत से आर ई। तब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, W इजिकल टू -जी एम ई एम 1 अपॉन आर ई 1 अपॉन अनंत। तब यहाँ से क्या आएगा, -जी एम ई एम 1 अपॉन आर ई -0, 1 अपॉन आर ई -0। W इजिकल टू -जी एम ई एम अपॉन आर ई आ जाएगा, ठीक है। अतः यह कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के क्या है, बराबर है। तब U इजिकल टू -जी एम ई एम अपॉन आर ई। हमको यही प्रूव करना था, क्या करना था, हमको यही प्रूव करना था। देखिए मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है U इजिकल टू -जी एम ई एम अपॉन आर ई, ये हमको निकालना है, ठीक है। किसी पिंड को अनंत, अनंत का मैंने साइन बना दिया, से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मेरी बात को समझ गए, मात्रक जूल बीमा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, ये आपकी बीमा आ गई, ये भी आप बात को समझ गए। अब देखना हमको क्या करना है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, द्रव्यमान m ही है, केंद्र है, ठीक है। पॉइंट P पर हमको क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके लिए अनंत से कोई पिंड आ रहा है, ठीक है, वो पहले पॉइंट A पर आकर गिरा, मान ली हमने पॉइंट A है, ठीक। तब पॉइंट P से
केंद्र तक दूरी कितनी है r, ठीक है। अब पॉइंट A से O तक दूरी कितनी है, हमने मानी x है, बोलोगे कि हाँ ठीक है। तब आपको क्या करना है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल निकालना है। बल क्या होता है, F = G m1 m2/r² होता है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तब कैपिटल F = कैपिटल G, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m ही, कोई पिंड है उसका द्रव्यमान m है बटे x², राइट। तब हमने क्या करा, माना पिंड को A से B तक सूक्ष्म दूरी dx ले जाया गया। ये हमने क्यों करा, पॉइंट P हमने क्यों माना, देखिए। जब पॉइंट A से हम पॉइंट P तक डायरेक्ट आएंगे, जब आप कोई सी वस्तु को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तब उसके हर चीज़ में वेरिएशन आएगा। जैसे दूरी जब कम होती है तब क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, जब दूरी ज़्यादा होती है तो फोर्स कम लगता है, ठीक है। यदि हम डायरेक्ट लाएंगे फिर आप कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अब ये हमको निकालना भी है तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड लगाते हैं, मतलब समाकलन वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने माना ये पॉइंट B है, अल्प दूरी हमने ले ली dx। अब देखना इस पर कोई अब सूक्ष्म प्रभाव पड़ेगा, पूरी दूरी x, कम दूरी dx, राइट। जैसे देखिए आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा होगा कैपिटल B, आपने देखा होगा मान लो कोई बैटरी है, बैटरी में पूरा तार है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, राइट। यदि हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर इसके कोने पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र वो भिन्न होगा, ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते। हमको सूक्ष्म दूरी पर निकालने के लिए पॉइंट P पर क्या करते हैं, एक अल्प दूरी ले लेते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं dx, ले लिया आपने। फिर क्या करते हैं, अल्प चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लेते हैं dv, क्या लेते हैं, dv, b चुंबकीय क्षेत्र, dv मतलब सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र जो हम निकालते हैं तब dv। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो हमने क्या करा, dw = F गुणा विस्थापन इंटू dx, ये आपने फॉर्मूला याद है आपको, ठीक है। तब हमने क्या करा, देखिए आपको पता है कि F के जगह हमने ये वाला पुट कर दिया, dw = G m बटे x² इंटू dx, राइट। अब देखना हमने क्या करा, इंटीग्रेशन मेथड लगाया, dw बराबर अनंत से r, क्योंकि हमको अनंत से r तक आना है, राइट। तब G m बटे x² dx, इतनी बात आप समझ गए। फिर हमने इंटीग्रेशन dw G m को हमने बाहर ले लिया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा वो x² पे प्रभाव पड़ेगा, जो भी प्रभाव पड़ेगा x² पे प्रभाव पड़ेगा, राइट। तब देखना क्या होता है, अनंत से r 1 बटे x² dx, राइट। फिर यहाँ से w, क्योंकि हमको कुल कार्य निकालना है, ठीक है। w = G m, आपने x² को ऊपर ले जाओ, कोई भी चीज़ हर में है x² उसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस में आ जाती है, x⁻² इंटू dx अनंत से r, राइट। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x⁻n dx, x⁻n+1 बटे n+1, बोलोगे कि हाँ पढ़ा है। फिर w = G m, x⁻n के जगह -2 +1 बटे n के जगह -2 +1 अनंत से r, ठीक। G m -2 + 1 -1 -2 + 1 -1 अनंत से r, बोलोगे ठीक है। फिर क्या हुआ, माइनस, क्योंकि आप कोई है G m बटे -1 से आप भाग करोगे तो क्या आएगा, -G m ही तो आएगा, बोलोगे कि हाँ। -G m ब्रैकेट में 1 बटे x अनंत से r, क्योंकि -1 है नीचे आएगा तो क्या आएगा, 1 बटे x, इसको आप ऊपर पहुँचाओगे तो यही इक्वेशन आएगी। मैं भी ये पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है, जब हम पृथ्वी तल से नीचे आते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो मैंने पूरा विस्तार से बताया, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा,
राइट। तो अब आप पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे और अच्छी तरीके से। फिर W इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम, फिर x की जगह एक बार आर ही रखिए, x की जगह एक बार अनंत रखिए, ठीक है। 1 अनंत क्या होता है 0, माइनस जी एम ई एम 1/r माइनस 0, तब कुल कार्य क्या आया माइनस जी एम ई एम बटे आर ई। अब यह कार्य क्या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बराबर है, तो U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बटे आर ई, यही हमको प्रूव करना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।